नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीकेजी न्यूज में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण विधि मंत्र। जाने कितनी बार आत्मा को दे जल। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाना चाहिए। नवरात्रि को जैसे देवी पक्ष कहा जाता है, उसी प्रकार अश्विन कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक को पितृपक्ष कहा जाता है। लोक मान्यता के अनुसार और पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है और वह पिंडदान, अन्न और जल ग्रहण करने की इच्छा से अपनी संतानों के पास आते हैं। इन दिनों मिले अन्न जल से पितरों को बल मिलता है और इसी तरह वह परलोक में अपने सफर को तय कर पाते हैं। इन्हीं अन्न जल की शक्ति से वह अपने परिवार के सदस्यों का कल्याण कर पाते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष श्राद्ध तर्पण नियम। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में जिनकी माता या पिता अथवा दोनों इस धरती से विदा हो चुके हैं, उन्हें अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अश्विन अमावस्या तक जल, तिल, फूलों से पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिस तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई हो, उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती है। जो तर्पण या पूजन कराते हैं, केवल उन्हें ही इस कर्म के लिए दक्षिणा दें। पितृपक्ष तर्पण की विधि क्या है, आइए जानते हैं। पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहते हैं। तर्पण कैसे करना चाहिए, तर्पण के समय कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए और कितनी बार पितरों के नाम से जल देना चाहिए, आइए सब जानते हैं। तर्पण आप किस तरह से कर सकते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप तर्पण किसी ब्राह्मण द्वारा नहीं करा पा रहे हैं, तो हम आपको सरल विधि बता रहे हैं, जिससे आप स्वयं ही बिना किसी पंडित के आप अपने घर पर तर्पण कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि तर्पण में कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। हमें चाहिए 1 लोटा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़े काले तिल, थोड़े से जौ, पीला या सफ़ेद चंदन और कुशा। कुशा घास को कहते हैं। सर्वप्रथम आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ा दूध डालना है। उसके बाद थोड़े काले तिल और जौ डालेंगे, थोड़े चावल डालेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि चावल साबुत होने चाहिए, तथा थोड़ा सा पीला चंदन या सफ़ेद चंदन डालेंगे। फिर कुशा से उस लोटे में उन सब चीज़ों को मिला लेंगे। फिर उस कुशा को अपने दाहिने हाथ में दक्षिण की तरफ पकड़कर उस पर अपने हाथ के अंगूठे से पकड़ लें। ये ध्यान रखना चाहिए कि अंगूठे और कुशा दोनों जमीन की तरफ रहें। ऐसी मुद्रा बना लें। फिर लोटे से दाएं हाथ की अंजनी पर पानी डालें और उस पानी से भरी अंजनी को अंगूठे और कुशा के माध्यम से किसी बर्तन में गिराना है। सबसे पहले हम 3 अंजनी पानी देंगे। पहली ब्रह्मा जी को, दूसरी विष्णु जी को, तीसरी शिव भगवान जी को। उसके पश्चात हमें 7 अंजनी जो चिरंजीवी हैं उन्हें देनी है। जो चिरंजीवी हैं उनके नाम हैं अश्वत्थामा, बलि जी, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और अंत में परशुराम जी। इन सबको हम 3-3 अंजनी पानी देंगे। इसके बाद आपको अपने पितरों का ध्यान करना है और जो भी आपके पितर बन चुके हैं और जिनको भी आप तर्पण करना चाहते हैं, उनको 3-3 बार अंजलि देनी है। पहले आप जिनको भी तर्पण देने वाले हैं उनका ध्यान करें और सबसे पहले उनके गोत्र का नाम लेना है। फिर उनका नाम लेना है जिनको आप तर्पण दे रहे हैं और 3 बार अंजनी प्रदान करेंगे और आपको ये मंत्र बोलना है, तर्पत्याम तस्य प्रति पितरो भय तर्पत्याम। या आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं या फिर ये मंत्र बोल के उन्हें आमंत्रित करें, ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं ग्रंथु जला अंजलिम। इस मंत्र का अर्थ है, हे पितरों पधारिए और जला अंजलि ग्रहण कीजिए। तर्पण पिता को जल देने का मंत्र। अपने गोत्र का नाम बोलें। गोत्रे अस्मत् पिता, पिता का नाम शर्मा वसु रूपत तर्पद्यमित तिलोदकम गंगा जले वा तस्मे सौधा नमा, तस्मे सौधा नमा, तस्मे सौधा नमा। इस मंत्र को बोलकर गंगा जल या वह जल जिसमें आपने दूध, तिल, जौ मिलाकर 3 बार पिता को जलांजलि दें। जल देते समय ध्यान करें कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। इसके बाद पितामह को जल दें। पितामह को जल देने का मंत्र। अपने गोत्र का नाम बोलें। गोत्रे
अस्मत् पितामह, पितामह का नाम शर्मा वसु रूपत तर्पद्यमिद तिलोदकम गंगा जले वा तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा। इस मंत्र से पितामह को भी 3 बार जल दें। माता को जल देने का मंत्र। जिनकी माता इस संसार से विदा हो चुकी हैं उन्हें माता को भी जल देना चाहिए। माता को जल देने का मंत्र पिता और पितामह से अलग होता है। उन्हें जल देने का नियम भी अलग है। चूंकि माता का ऋण सबसे बड़ा माना गया है, इसलिए इन्हें पिता से अधिक बार जल दिया जाता है। माता को जल देने का मंत्र है गोत्र का नाम गोत्रे, अस्मत्य माता, माता का नाम देवी, वसु रूपास्त तृप्यमिद तिलोदकम गंगा जल व तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। दादी के नाम का तर्पण। गोत्र का नाम ले गोत्रे, पितामह दादी का नाम देवी, वसु रूपास्त तृप्यमिद तिलोदकम गंगा जल व तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा। इस मंत्र से जितनी बार माता को जल दिया है दादी को भी जल दें। श्राद्ध में श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक है, इसलिए जल देते समय मन में माता पिता और पितरों के प्रति श्रद्धा भाव जरूर रखें। श्रद्धा पूर्वक दिया गया अन्न जल ही पितर ग्रहण करते हैं। अगर श्राद्ध में भाव ना हो तो पितर उसे ग्रहण नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष की जानकारी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन पर मिल जाए। धन्यवाद। जय माता दी।